महायोद्धा एपिसोड 1 अद्भुत शुरुआत। एक हिंदी एक्शन एडवेंचर सीरीज, एक बालक, एक रहस्य, एक सम और महायुद्ध की पहली दस्तक। प्रारंभ कौशलपुर का साधारण दिन। भारत के पूर्वी भाग में एक छोटा सा गांव था, कौशलपुर। यह गांव दिखने में तो सामान्य था, मिट्टी के घर, तालाब, खेत, मंदिर और खेलते हुए बच्चे। लेकिन इस गांव में एक चीज सबसे अलग थी, वहां का एक लड़का अर्जुन। अर्जुन चौधरी, 14 साल का, दुबला-पतला, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, साधारण कपड़े और आंखों में एक ऐसा भाव जैसे वो दुनिया को चुपचाप देख रहा हो। वो ज्यादा बात नहीं करता था। स्कूल में सबसे आखिरी बेंच पर बैठता। गांव के बच्चों से थोड़ा अलग रहता, न झगड़ता, न रेस लगाता, न लड़ाई करता। पर जब कोई अन्याय होता, अर्जुन सबसे पहले आगे आता। माँ की सीख और पिता की चुप्पी। अर्जुन की माँ सुमित्रा देवी गांव की सबसे दयालु महिला थीं। हर सुबह वह अर्जुन को जगाते हुए कहती, धूप में पसीना बहाओ बेटा, ताकि भविष्य में सिर ऊंचा रहे। पिता धीरज चौधरी शांत स्वभाव के किसान थे। कम बोलते थे, पर उनकी नजरों में अनुभव की गहराई थी। एक बार अर्जुन ने खेत में एक सांप देख लिया और डरकर भागा। पिता ने सिर्फ इतना कहा, डर से नहीं, समझ से लड़ो। यही फर्क बनाता है योद्धा और आम इंसान में। अर्जुन ये बात कभी नहीं भूला। अचानक बदलता है जीवन। रहस्यमयी साधु की एंट्री। एक दिन गांव की सीमा पर अचानक धूल का तूफान उठा। सबने देखा, एक बूढ़ा साधु गेरुए वस्त्रों में, हाथ में लकड़ी की लंबी छड़ी लिए, धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रहा था। गांव के बच्चे हंसने लगे, महिलाएं खुसर पुसर करने लगीं। पर जब साधु ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी चाल थम गई। वो सीधा अर्जुन के पास आया। साधु, बालक, क्या तुम सुनते हो समय की पुकार? अर्जुन चौंका। कौन सी पुकार? साधु मुस्कुराकर, जो आने वाली तबाही से पहले तुम्हें जगा रही है। अर्जुन, तू केवल एक नाम नहीं, तू एक भविष्यवाणी है। अर्जुन हंस पड़ा। मैं तो बस गांव का एक लड़का हूं। साधु गंभीर हो गया। तेरे खून में है वो शक्ति जो सोई हुई है, और अब वक्त है उसे जगाने का। मंत्रलोक की गुफा, बलकवच का रहस्य। साधु अर्जुन को गांव से दूर चौखट कहा जाता था, जहां कोई भी आम इंसान कदम नहीं रखता। भीतर घना अंधकार, रहस्यमयी दीवारें, शिलाओं पर उकेरे गए दिव्य योद्धाओं के चित्र, कुछ मानव जैसे, कुछ देवों जैसे और कुछ राक्षसी। गुफा के केंद्र में था बलकवच, एक सुनहरा चमकता हुआ कंगन। साधु बोला, हजारों साल से ये यहीं है। इसे कोई छू नहीं पाया, पर आज ये तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही अर्जुन ने बलकवच को हाथ लगाया, गुफा में एक विस्फोट हुआ। जमीन हिल उठी, दीवारें कांपने लगीं। बलकवच चमक उठा और अर्जुन की कलाई में जा लगा। उसका शरीर गर्म हो गया, आंखों से रोशनी निकलने लगी। वह कुछ कदम हवा में उठा और जैसे भीतर से आवाज आई, तुम अब महायोद्धा हो। पहला डरावना संकेत, कृष्ण छाया की जागृति। बहुत दूर काली पहाड़ियों के पार, एक अंधकारमय मंदिर की गहराइयों में एक विशाल प्राचीन योद्धा जंजीरों में कैद पड़ा था। कृष्ण छाया। जैसे ही अर्जुन ने बलकवच पहना, उसकी आंखें खुल गईं। कृष्ण छाया गर्जना करता है, तो उत्तराधिकारी जाग चुका है। अब महायुद्ध दूर नहीं, मैं वापस आऊंगा। उसकी आंखें रक्त जैसी चमक उठीं। जंजीरों ने दरकना शुरू किया। प्रशिक्षण की शुरुआत, पंचतत्व का मार्ग। अर्जुन घर लौटा तो साधु ने उससे कहा, अब से तेरा मार्ग सामान्य नहीं रहा। बलकवच तुम्हें शक्ति देगा, पर दिशा तुम्हें सीखनी होगी। तुझे 5 तत्वों का अभ्यास करना होगा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। हर तत्व तुझे एक शक्ति देगा, लेकिन एक परीक्षा के बाद। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं हार सकता हूं? साधु, अगर दिल डर गया तो हारेगा, अगर हिम्मत रही तो अंधकार भी झुकेगा। अग्नि की परीक्षा, गुस्से पर नियंत्रण,
पहली परीक्षा अग्नि की थी। अर्जुन को एक खंडहर में ले जाया गया जहां सब कुछ जल रहा था, पर वहां उसकी मां की आवाज सुनाई दी, बचाओ बेटा। गुस्से और डर से अर्जुन का मन कांप गया। उसने आग में छलांग लगा दी, पर भीतर सिर्फ राख थी। साधु की आवाज आई, ये भ्रम था। अग्नि तुझे नहीं, तेरे भीतर के गुस्से को जलाना चाहती थी। अर्जुन ने आंखें बंद की, ध्यान किया और आग शांत हो गई। उसके हाथ में एक लाल चिन्ह उभरा, अग्नि तत्व प्राप्त। छोटा सामना, छाया योद्धाओं से लड़ाई। अगले दिन ही गांव पर हमला। घुस आए अर्जुन सामने आया, उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ रही थी, बलकवट चमक रहा था। उसने अपनी पहली लड़ाई लड़ी। ना तलवार ना ढाल, सिर्फ विश्वास और बलकवच की अग्नि शक्ति। चारों योद्धा राख में बदल गए। गांव के लोग चुप थे, सब कुछ देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था, अर्जुन कोई आम लड़का नहीं। अंतिम दृश्य, रात्रि की चेतावनी। रात को अर्जुन छत पर लेटा था। आसमान में एक तारा टूटा। साधु की आवाज फिर गूंजी, ये तो बस शुरुआत है अर्जुन। कृष्ण छाया जाग रहा है और तेरे पास समय बहुत कम है। अर्जुन ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैं डरता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। अगर मैं महायोद्धा हूं तो लड़ूंगा, चाहे अंत कुछ भी हो, जारी रहेगा। शांति के बाद सन्नाटा। काल भैरव की पराजय के बाद अरण्यपुर में कुछ दिन की शांति आई थी। गांव वाले फिर से अपने कामों में लग चुके थे, लेकिन अर्जुन को चैन नहीं था। उसे बार बार गुरु अत्रि की कही बात याद आती, असली अंधकार अभी जागा नहीं है, केवल उसकी छाया देखी है तूने। अर्जुन के भीतर एक बेचैनी थी जो उसे खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। स्वप्न में मिला संकेत। एक रात अर्जुन को सपना आता है। उसमें वह खुद को एक वीरान भूमि पर देखता है। वहां चारों ओर राख है, जले हुए पेड़ और खून से सना आकाश। वहां एक औरत खड़ी होती है, काले घूंघट में। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। वह कहती है, महायोद्धा, तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं है। तुम्हें 7 दरवाजों को पार करना होगा और हर दरवाजे पर एक रक्षक खड़ा होगा। कोई तुझसे बल में, कोई बुद्धि में, कोई भीतर के डर में तैयार हो। अर्जुन पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन सपना टूट जाता है। सुबह उठते ही अर्जुन ने निर्णय ले लिया, अब वह सिर्फ गांव का रक्षक नहीं, संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए समर्पित है। सप्तद्वार की खोज। गुरु अत्रि से विदा लेकर अर्जुन निकल पड़ता है सप्तद्वार यात्रा पर। गुरु उसे एक मानचित्र देते हैं जो दिखता तो एक साधारण पत्ते जैसा है, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन अपने भीतर की शक्ति जागृत करता है, वह पत्ता बदलता जाता है। पहला द्वार है गुप्त गह्वर, एक गहरी गुफा जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। गुप्त गह्वर की परीक्षा। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद हिमालय पहुंचता है। वहां का तापमान 0 से नीचे है। गुफा तक पहुंचने से पहले ही उसे कई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, बर्फीली आंधी, भूखे भेड़िए और गिरते पहाड़। पर सबसे बड़ी परीक्षा तो गुफा के भीतर थी। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, पूरा वातावरण बदल जाता है। गुफा में एक अजीब सी रोशनी है, हरे, नीले और काले रंग की। वहां बैठा होता है पहला रक्षक, वाताग्नि, जो आधा मानव और आधा हवा का राक्षस है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वह अदृश्य हो जाता है। वाताग्नि कहता है, अगर तू मुझे छू भी सका, मैं तुझे पार जाने दूंगा। अर्जुन कई बार कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। तब उसे गुरु की बात याद आती है, ध्यान केवल शस्त्रों से नहीं, श्वास की ग अपने भीतर की ऊर्जा को हवा से जोड़ता है और फिर अचानक एक बाण छोड़ता है, वायुबाण। वाताग्नि चौंकता है, वह पहली बार घायल होता है। वह हंसकर कहता है, तू केवल योद्धा नहीं, तू ज्ञानी भी है। जा, द्वार खुल गया। दूसरा द्वार इच्छा माया का मृगजाल। दूसरा द्वार था मायाजाल वन।
यह एक ऐसा स्थान था जहां हर इंसान को वही दिखता जो वो देखना चाहता है। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचता है, उसे अपने माता पिता, अपने गांव, अपने बचपन की प्यारी यादें दिखने लगती हैं। उसकी माँ उसके लिए हलवा बना रही है, पिता उसे गोद में उठाए घूम रहे हैं। पर अर्जुन को याद है कि गुरु अत्रि ने कहा था, जो सामने दिखे वही सत्य नहीं। वह आंखें बंद करता है और भीतर से कहता है, मेरे माता पिता मुझे कभी रोकेंगे नहीं। ये भ्रम है। जैसे ही वह भ्रम तोड़ता है, पूरा जंगल जलने लगता है और वहां प्रकट होती है मोहिनी, एक सुंदरी जो भ्रम की देवी है। वह कहती है, तू मेरा माया तोड़ पाया। बहुतों ने यह द्वार पार करने में सदियां लगा दी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मेरा मार्ग स्पष्ट है, सत्य और धर्म का। तीसरा द्वार, बुद्धि की बिसात। अब वह पहुंचता है तीसरे द्वार पर, ज्ञान गुहा। यहां उसका सामना होता है प्रबुद्ध, एक ऐसा रक्षक जो केवल पहेलियां पूछता है। यहां कोई युद्ध नहीं है, केवल मस्तिष्क की परीक्षा। पहेली, जो चीज जितनी बढ़ती है उतनी ही खोखली हो जाती है, पर फिर भी सब उसकी तलाश करते हैं, वह क्या है? अर्जुन सोचता है, फिर उत्तर देता है, अहंकार। दूसरी पहेली, एक ऐसा अस्त्र जिसे बिना चलाए भी चलाया जा सकता है, और यदि चला दिया जाए तो सबसे बड़ा युद्ध जीत सकता है। अर्जुन मुस्कुराता है, वाणी। प्रबुद्ध नतमस्तक होता है, तू केवल युद्ध नहीं, ज्ञान में भी पूर्ण है। जा, चतुर्थ द्वार तेरा इंतजार कर रहा है। भय का द्वार, स्वयं से सामना। अब अर्जुन आता है उस द्वार पर जिसे छाया द्वार कहते हैं। यहां उसका सामना होता है उसके खुद के ही अंधेरे रूप से। वह अर्जुन जो डरता है, क्रोधित होता है, अहंकारी है, जो बदला लेना चाहता है, जो शक्ति का मोह रखता है। इस अर्जुन से लड़ाई सबसे कठिन थी, क्योंकि वह उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा था। दोनों तलवार से भिड़ते हैं, चक्रव्यूह में फंसते हैं, शक्ति और कमजोरी का खेल चलता है। पर अंत में, मैं तुझे स्वीकार करता हूं पर तुझे नियंत्रित करता हूं, बस यही शब्द थे जो द्वार को खोल देते हैं। देवता का वरदान, पांचवां द्वार एक मंदिर में खुलता है जो हजारों वर्षों से बंद था। वहां भगवान शिव की एक मूर्ति है जो अचानक जीवंत हो जाती है। शिव कहते हैं, अर्जुन तू अब केवल महायोद्धा नहीं, तू अब मेरा अंश है। मैं तुझे देता हूं त्रिशूल ज्योति, एक ऐसा दिव्य शस्त्र जो अंधकार को जला सकता है। अर्जुन अब और अधिक शक्तिशाली हो गया था, पर अब उसमें विनम्रता भी थी। छठवां द्वार, विनाश की घाटी। अब वह पहुंचता है विनाश घाटी में, जहां प्राचीन राक्षसों की आत्माएं बंद थीं। वहां उसका सामना होता है त्रासव, एक विशालकाय राक्षस जिससे काल भैरव भी डरता था। अर्जुन उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन त्रासव अमर है। हर बार मरने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाता है। गुरु अत्रि की बात याद आती है, हर जीव अमर नहीं, उसकी आत्मा की ग्रंथि को पहचानो। अर्जुन ध्यान से त्रासव के शरीर की गति देखता है और त्रिशूल ज्योति को उसकी छाया के भीतर फेंकता है। एक तीव्र चीख के साथ त्रासव नष्ट हो जाता है। अब केवल एक अंतिम द्वार बाकी था। अंतिम द्वार और भविष्य की झलक। सातवां द्वार एक दर्पण के भीतर छिपा था, जहां हर यात्री को अपना भविष्य दिखता है। अर्जुन जैसे ही उसमें झांकता है, वह देखता है एक युद्धभूमि जहां हजारों सेनाएं एक साथ भिड़ रही हैं। एक महाशक्ति कालिराक्ष जिसके 7 सिर हैं। अर्जुन अकेला खड़ा है, पर उसके पीछे प्रकाश की सेना है और दर्पण टूट जाता है। अंतिम दृश्य, चट्टान पर बैठा महायोद्धा। अब अर्जुन सप्तद्वार पार कर चुका है। वह एक चोटी पर बैठा है, सामने दूर दूर तक अंधकार का साम्राज्य। उसके पीछे एक आवाज आती है, एक लड़की की, तो तुम वही हो जिसके लिए मैं सदियों से प्रतीक्षा कर रही हूं। वह मुड़ता है, सामने खड़ी है एक योद्धा कन्या, वसुंधरा। उसकी आंखों में भी एक चिन्ह है, अग्नि का। एपिसोड 1 समाप्त। क्या अब अर्जुन और वसुंधरा मिलकर कालिराक्ष का सामना करेंगे? क्या अगले भाग में अर्जुन की जन्म कथा और उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य उजागर होगा?
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।